हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है सवेरे का टाइम। सवेरे का मतलब एकदम यहाँ पे 7:30-8 का टाइम हो रहा है। मैंने एग्जिट नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ, आज बिस्तर तय करके रखना है और उसके बाद मुझे दोनों बेडरूम में ना बेड शीट्स चेंज करनी है। तो बस उसी काम में लग गई हूँ फटाफट से, क्योंकि दो दो रूम का करना जब पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं, मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया है। ये काम करने के बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। और इस समय मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। आज वो मुझसे थोड़ा सा गुस्सा होके गए हैं। और गुस्सा क्या होना, जो हस्बैंड्स होते हैं ना, हर एक के तो नहीं होते, लेकिन हाँ कभी कभी हर एक में हो ही जाता है ये चीज़ कि छोटी छोटी सी बातों में मतलब गुस्सा हो जाते हैं। और नहीं मतलब अपने को तो लगता है कि कोई बात ऐसी थी ही नहीं कि वो नाराज़ हो सकते हैं, बट हस्बैंड को कब कौन सी बात बुरी लग जाए या बोलिए दिल पे ले लेते हैं ना कि गुस्सा हो ही जाते हैं। तो बस यही है कुछ की छोटी सी बात पे वो नाराज़ हो गए और चले गए हैं जल्दी अपने काम पे। आज तो पता नहीं, आज ना नाश्ता वगैरह भी कुछ करके नहीं गए हैं। सुबह जो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, आज नहीं किया है उन्होंने और वो चले गए हैं। तो अब नहीं लगता कि अभी जल्दी वो खाना खाने भी आएंगे। तो आज तो उनको मुझे फ़ोन करके ही खाने पे बुलाना होगा। और देखिए फ़ोन करूँगी, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि भाई जब उनको नाराज़गी होती है ना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और वो बिल्कुल भी आसानी से तो मानते नहीं हैं। और मेनली हस्बैंड्स का गुस्सा जानते हैं खाने पे ही निकलता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ होगा, बहुत सी ऐसी लेडीज़ होंगी जिनके साथ यही होता होगा कि अगर हस्बैंड गुस्सा है तो पूरा गुस्सा खाने पे ही निकल जाता है उनका। तो बस यही है, मैं काम कर ज़रूर रही हूँ मगर मेरा मन ना काम करने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इस टाइम पे। लेकिन करना भी था क्योंकि इसकी बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो मैंने कहा कि बदल देते हैं। और पीछे वाले रूम बच्चों का है तो उनका तो वैसे भी वीकली में चेंज करना ही चाहिए, तो इस वजह से उनका भी करूँगी। तो यहाँ मैंने बेडशीट डाल दी है और आपने देखा बेडशीट कितनी ज़्यादा बड़ी है कि इसको लगाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और साइड से नीचे दबाने में ना हाथों में भी लगने लगता है। तो चलिए, यहाँ पे तो बेडशीट का काम हो गया और मैंने फिर यहाँ पिलो कवर भी चेंज कर दिए। और 2 पिलो के कवर मैंने यहाँ पे चेंज करे हैं। और बाकी जो पुरानी वाली है जो मतलब ये लगाते हैं तो उनका तो सेम है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आती हैं, वो तो बस इन्हीं को ही लगानी होती है ऊंचा करने के लिए। और बाकी मैं ब्लैंकेट ले आई हूँ पीछे से और उसको भी मैं डाल दे रही हूँ बेड पे, जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी बिछा के रखती हूँ। तो लो, ये वाला रूम तो मेरा हो गया कंप्लीट और अब मैं जाती हूँ पीछे वाले रूम में, बिट्टू के रूम में। तो यहाँ पे मैं बिट्टू भी मेरे साथ में कर रही है, क्योंकि बिट्टू का रूम है और बिट्टू इसलिए साथ में लगी हुई है ताकि कोई भी सामान बिट्टू का इधर से उधर मम्मा ना रख दें। तो उसके बाद बिट्टू ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करा ली। कराने के बाद देखो, आप जो देख सकते हो मैट्रेस के ऊपर अभी पन्नी लगी हुई है। तो मैंने बिट्टू से बहुत कहा कि बिट्टू इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा देंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, गंदा नहीं होगा आपका बेड। लेकिन फिर भी उसने ना हटाने नहीं दिया। आप देख सकते हो अभी भी पन्नी लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा रूम है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया प्रोटेक्टर और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह डाली। तो उससे पहले मैंने एक बार बिट्टू के बेड का भी सफाई कर दिया, क्योंकि बिट्टू ने नहीं की है काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा लो मैं करूँ। तो बस यही करने लगी हूँ। और जो आपको दिखाई दे रहा होगा बेड के ऊपर पेपर्स वगैरह रखे हैं, तो ये जो है तो ये रोल है साइड में। अभी देखो, आपने देखा होगा बहुत पहले मैंने लगाया था, एक ब्लॉग में दिखाया था, तो अधूरा है अभी, इसके ऊपर और जाना है। तो इधर मैं थोड़ा सा काम में उलझ गई थी तो नहीं ध्यान रहा, इसलिए ऑर्डर नहीं कर पाई थी। तो बस वही लगाने के लिए रखा है, थोड़ा सा रखा है और थोड़ा भी और ऑर्डर करना है। तो जब आ जाएगा तब मैं लगाऊंगी तो आपके संग ज़रूर शेयर करूंगी। फिर देखिए, यहाँ पे बेडशीट डाल रहे थे तो ये बेडशीट ना एक साइड से बिछाने में काफ़ी छोटी पड़ रही थी, दबाने में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसको घुमा के यहाँ पे बिछाया है। तो अब इस तरह से तो ये फिर भी बिछ गई है। लेकिन पहले जब जो पहले मैट्रेस थे उस पे ही आ जाती थी, लेकिन इस वाले पे नहीं आती है, थोड़ा सा साइड से खुला सा लग रहा है मुझे भी। तो अब इनके लिए मुझे दूसरी यहाँ पे बेडशीट्स ख़रीदनी होंगी, तो फ़िलहाल जब बाद में कभी होगा तब लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से बिट्टू का रूम हो गया है रेडी। और उसके बाद मैं सीधा पहुँच गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये भले ही खाना खाने आए या ना आए, लेकिन मेरे तो दिमाग में टेंशन है ही। और सच में बताऊँ आपको, मुझे ना इनके गुस्से से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है।
तो डर लगने की वजह भी बहुत सारी हैं, क्योंकि जब इस तरह का कुछ भी मेरे घर में अब भी हो जाता है ना, तो फिर मुझे वो पहले वाला स्टार्टिंग वाला समय याद आ जाता है जब हम लोग की शादी हुई थी। तो किस तरह से हम लोग को अलग करने का काम किया गया था, लेकिन कहते नहीं है जिसको भगवान ने मिला दिया, तो भगवान की मर्ज़ी के बिना ना कोई किसी को किसी से मिला सकता है और ना ही कोई किसी को किसी से दूर कर सकता है। तो बस वही चीज़ थी मेरे साथ भी। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने हम लोगों को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन माता रानी की कृपा है कि आज भी हम लोग साथ में हैं। और लाख बुरे लोगों ने मतलब बुरी तरह से हम लोग को अलग करने की कोशिश की, मगर कोई कर नहीं पाया। और यहाँ तक कि हम लोग के ऊपर जादू टोना तक करवाया गया कि किसी तरह से ये हमें छोड़ दें और हम लोग अलग हो जाएं। तो सच मानिए उस टाइम इनका दिमाग भी कुछ इस तरह का हो गया था कि ये इस टाइप की बातें करने लगे थे, जो कि उस टाइम तो इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादा हम लोग में बोलचाल ही नहीं होती थी एक दूसरे से। को महीना महीना भर हो जाए हम लोग बात नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह का एक मतलब घर का माहौल ही बन जाता था, बन के जाता था, लोगों ने बना दिया था। तो बस वही सब बातें याद आ जाती हैं ना, तो फिर डर काफ़ी बढ़ जाता है मेरा। लेकिन अब तो मतलब ये है कि इनका दिमाग काफ़ी पहले से बदल चुका है, ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। लेकिन जिस समय गुस्से वाला इनका रूप देखती हूँ ना, तो फिर वही पुराना वाला समय याद आ जाता है मेरे को। तो इस वजह से बस ये है कि डर नहीं ख़त्म हो पा रहा है इन बातों को। टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन डर है कि अपनी जगह बनाए हुए है, नहीं जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहोगे कि क्या हुआ था मेरे साथ शुरुआती दौरों में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ़िलहाल तो मैं किचन में हूँ, रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए, इन लोग के लिए बना के रख दूँगी। और इनका भी मैं आटा उठा के रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं इनको करूँगी फ़ोन। और तो देखते हैं कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर आ जाते हैं तो बस मैं फटाफट से इनके लिए सेक दूँगी, क्योंकि गरम गरम ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का हो गया है, तो मैंने फटाफट से साफ़ कर दिया। और पटरा बेलन मैंने अभी एज इट रख दिया है, क्योंकि अभी इनके लिए भी मुझे बनाना है। और मैं तो नहीं खा रही, क्योंकि आज फ्राइडे है और मेरा फास्ट है, तो फ्राइडे को मैं फास्ट ही रखती हूँ। तो मैं हर फ्राइडे को जब भी फास्ट रखती हूँ ना, तो मैं फास्टिंग जब करती हूँ तो उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय बना के पीती हूँ। चाय के अलावा कुछ भी नहीं लेती हूँ। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि मखाना खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से ना मन नहीं करता। ये लगता है कि फास्ट है तो पूरी तरह से रहो। और रही चाय की बात, तो चाय सिर्फ इस वजह से पी लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा शरीर में मेरे ना ताजगी बनी रहे केवल, न तो थोड़ा सूना सूना सा लगता है, जो कि बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगता। फास्ट में खुश रहना चाहिए, काम धंधा करते रहना चाहिए। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, बाकी मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे, तो फिर मैंने लगा ली किचन में झाड़ू। और झाड़ू पोछा तो वैसे सुबह हो चुका है, लेकिन जो मतलब खाना बनाने के बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आटा वाटा नीचे आ ही जाता है। तो मैंने लगाई झाड़ू और फिर मैंने पोछा उसके बाद नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सवेरे हो ही चुका था, तो बस इस वजह से मैंने नहीं लगाया। और वैसे भी ठंड का टाइम हो रहा है ना, बच्चे हैं मानते भी नहीं हैं। तो उसके बाद मैंने ये देखिए नीचे जो मैंने मैट बिछा रखी थी, तो इसको मैंने ना वॉश करके डाला था अभी 2 दिन पहले, तो अब जाके ये सूख पाया है। तो इस वजह से मैंने इसको पहले नहीं बिछाया, आज बिछा रही हूँ जब ये एकदम अच्छी तरह से सूख गया। तो बस अब मेरा हो गया काम पूरा ख़त्म। अगर आपको पसंद आया हो आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।